हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आप कैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू कर सकते हैं, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेने होंगे और क्या क्या जो है सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एग्जाम पैटर्न और इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स में पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड संपूर्ण यूनिवर्सिटी सिलेबस, इंट्रांस एग्जाम प्रिपरेशंस, गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशंस और साथ में एग्रीकल्चर से रिलेटेड फार्म टेक्निक्स और एग्रो टेक्निक्स पे भी बातें करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक एक पॉइंट को बताऊंगा, जरूर से इसको लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट पूरी क्लियर हो जाएगी। यदि आपका सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पढ़ना है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एलाइड कोर्स आपके बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना है तो आपको जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक एक चीज जो है यहाँ पे आपको क्लियर रूप से बताऊंगा। अगर पार्टिकुलरली बात करेंगे हम लोग बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ ही कोर्सेस ऐसे हैं जैसे बीए एलएलबी हो गए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर हो गया, जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि आपके यहां पर देखोगे तो आपको अराउंड 500 सीट में जो है एक सीट का सिलेक्शन होता है। जैसे 500 सीट, 400-500 सीट पर जो है एक सीट यहां पे अवेलेबल है। जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ सीट की अगर तुलना करें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में टोटल आपके 204 सीटें हैं, जिसमें आपका 54 सीटें जो है 154 सीट आपकी मेन कैंपस में है और 50 सीटें जो है आपकी आरजीएससी अर्थात जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो साउथ कैंपस है मिर्जापुर में वहां पर स्थित है, वहां पर जो है होती है। तो टोटल आपके 204 सीटों के लिए एग्जाम होती है। अब किस तरह से एग्जामिनेशन होता है तो आप लोगों को एक चीज बता दें कि 2022 से पूर्व जो है आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अपनी इंट्रांस एग्जामिनेशन होती थी, लेकिन विथ सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ कि अब जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने अंदर जो दाखिला लेती है वो आपका CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो मार्क्स होती है उसके अकॉर्डिंग लेती है। अब ये सीयूईटी क्या है तो सीयूईटी जो है आपको यहाँ पे देखोगे कि एक ऑफिशियल साइट, जैसे आप जाएंगे यहाँ पे exams.cutug. यहाँ से आपको जो है पूरी डिटेल में जो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे आप, यहाँ से आप यूनिवर्सिटीज वाले सेक्शन में जाओगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन से आप यहाँ पर बीएचयू को सेलेक्ट कर सकते हो। बीएचयू को जैसे सेलेक्ट करेंगे आपको अलग अलग कोर्सेज जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है सारा कोर्स ओपन होके आ जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है। यहाँ पे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर आपका जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या फिर आपका जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी कि 3 तरह के जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे एलिजिबल माना गया है, या तो एबीसी या तो पीसीबी या पीसीएम। तो ये 3 तरह के जो भी बच्चे इंटर एग्रीकल्चर वाले हो या फिर जो है इंटर जिनका भी साइंस स्ट्रीम से हो, मैथ या बायो, तो वही बच्चे जो है एलिजिबल होंगे आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू करने के लिए। अगर हम बात करें अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो जो भी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे पास किया है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम्स एग्रीकल्चर में या साइंस में पीसीएम भी हो सकता है, पीसीबी भी हो सकता है, या किसी भी तरह के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज से अगर उसने इक्विवेलेंट कोर्स को पास किया है, लेकिन एग्रीगेट मार्क्स जो है उसकी 50% होने चाहिए इन द एग्रीगेट मिनिमम, और उसकी एज जो है नॉट लेस देन 16 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स, मतलब 16 साल से लेकर 25 साल के बीच में जो है उसकी आयु होनी चाहिए, तभी जाके जो है आपको वो जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स परस्यू करने के लिए। तो यहाँ पे मोटा मोटी 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। एक क्राइटेरिया आपकी एज की क्राइटेरिया 16 से 25 साल के बीच होना चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया आपका 50% इंटरमीडिएट में होना चाहिए और वो इंटरमीडिएट आपका साइंस या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या इसका सिलेबस है तो जो आपकी 12th की एनसीईआरटी है, जो भी आपने 12th बोर्ड में पढ़ा है, जो भी सिलेबस पढ़ते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर में, तो वही आपकी 12th की एनसीईआरटी की सिलेबस जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होगा एडिशनली। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप सीयूईटी दे सकते हैं तो ओनली डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, या तो आप एबीसी से दे सकते हैं, पीसीबी से दे सकते हैं, पीसीएम से दे सकते हैं। पीसीएम में उन बच्चों को सिलेक्ट करूंगा जिन बच्चों का 12th जो है मैथ बैकग्राउंड से है, जिन बच्चों का 12th आपका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है, मैथ बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड से है तो उनको पीसीबी करना है। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड तो आपका पीसीबी और पीसीएम है लेकिन फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स नहीं कर पा रहे हैं,
तो उन सभी के लिए जो है एबीसी जो है यहाँ पे मुख्य रूप से होगा। ठीक है, ये दो तरह के बच्चे एबीसी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंटर एग्रीकल्चर वाले बच्चे और जो है दूसरा जो है एंड दूसरा जो बच्चे जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स प्रॉब्लम जिनको है, जिनको फिजिक्स से दिक्कत होती है, तो वो बच्चे जो है आपका एबीसी से जो है चुनाव कर सकते हैं। तो एबीसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दो तरह के बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करता हूं, इंटर एग्रीकल्चर वाले और जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप ले सकते हो। अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए तो आपका हर सब्जेक्ट वाइज जैसे 3 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, हर सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड और हर क्वेश्चन पे आपको क्या होगा तो +5 मार्क्स मिलेगा। करेक्ट होने पर आपको जो है यहाँ पे +5 मार्क्स मिलेंगे, तो इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग आंसर होने पर जो है आपका यहाँ पे -1 मार्क जो है हो जाएगा। तो ये दो चीज जो आपका क्राइटेरिया है यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड, और टोटल आपके 600 नंबर का होगा, 200 नंबर का ईच सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाएंगे। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किन किन चीजों के बेसिस पे आप जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही करेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें, और आप अगर चाहते हैं किसी भी चीज पर हम और हमारी टीम वीडियोस लेकर आए तो उन्हें जरूर से आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।